तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे दिमाग का हो गया है दही गाय जो, इसीलिए मुझे ना समझ में आता है दिन, ना समझ में आता है रात। अब दूसरी बात ये है कि बहुत सारी बैलगाड़ी से सवारियां करनी पड़ती है, कभी इस गोला पे, कभी उस गोला पे, कभी उस गोला पे, कभी उस गोला पे। तो बैलगाड़ी तो अपनी घूमती रहती है चक्री की तरह, क्योंकि कहानी ही इतनी चक्री 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 हुई है। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, सचिन राज जो है फंसे बहुत अच्छे हैं, चारों तरफ से फंसे हैं। लैंडी जो है, लैंडी दीदी एकदम मेंटल है, मेंटल। उनको वकील की, उनको लॉयर की, उनको कोर्ट की नहीं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है। लेकिन ना, क्योंकि अगर लैंडी जैसी, जिज्जी जैसी औरतें अगर इस सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे या दुनिया में घूमती रहेंगी ना, तो जरूर किसी ना किसी दिन ऐसे हमारे लेंडा भैया जैसे जो है लोग फंसते रहेंगे, लूलू लूलू करते रहेंगे, उनको चूसती चाटती रहेंगी और फिर इसके बाद जो है अपनी झोली भरती रहेंगी। क्यों? क्योंकि उनको किसी भी चीज से लेना देना नहीं है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो यही हमारे लेंडी दीदी का है, लेंडी दीदी यही कर रही हैं। लेकिन आजकल हमको एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। हम चल रहे हैं गाय जो, बैठिए बैलगाड़ी पे, और हमको चलना है सिवान वाले गोला पे, क्योंकि कुछ कहानियां वहां पे भी रची गई हैं। अब हमारे सिवान वाले गोला पे उतरिए सब लोग और चलिए चलते हैं सिवान में प्रिंस भैया से मिलने। भैया जी, आपको भी एकदम बैठे बैठे मौका मिल गया है, बिना काम धंधे का आपको भी रुपया कमाने का जरिया दे दिया है लैंडी जी ने। एक समय हुआ करता था, आप ले लूंगा, अरे ये देखो ब्लाउज, ये देखो ब्लाउज का बटन। लेकिन आजकल आपको बैठे बैठे किसी को चप्पल दिखाने का, ये देखो चप्पल, ये देखो चप्पल। तो हम कहना चाहेंगे कि प्रिंस भैया, हमारी बैलगाड़िया जो है वो आपके गोलवा से होकर के जा रही थी, तो चप्पलवा वापस कर दीजिए, क्योंकि हमारे ही गोलवा का चप्पलवा है। हमारा एक गोलवा वाला खबर कर रहा था कि उसका एक गोड़े का चप्पलवा नहीं मिल रहा है, तो लग रहा आपके गोलवा पे छूट गया है और वो दे दीजिए हमको। लेकिन क्या वीडियो बनाते हैं आजकल, बहुत मजा आ रहा है आपका वीडियो, फुल कॉमेडी निकल रहा है। पूरे परिवार को जो है लेंडी जीजी ने कारोबार दे दिया है, सब लोग बैठे बैठे वीडियो बना के डलरवा छाप रहे हैं, एकदम मस्त, एकदम चौचर। अब देखिए, गूंगे भी बोल पड़े हैं इस कंट्रोवर्सी में। जो रंजना एकदम, जिसको घर में रहते हुए एकदम हमेशा बीमारी चापा रहता था कि मुझे डिस्परेशन है, मुझे उल्टी आती है, दस्त होते हैं, जो खुद की सासू माँ को बना करके एक कप चाय समय से नहीं देती थी, वो भी खूब एक्टिव हो गई, मार डालेंगे, काट डालेंगे, बीच में से कबार डालेंगे। मतलब लड़ाकी रंजना, जो कल तक म्याऊ म्याऊ थी, आज एकदम फूल फूल जोश में आई है लड़ने के लिए। ये कौन सा कला छुपा था रंजना जी, भौजी बताइएगा, क्योंकि आप ही थी। अब तो हमको पक्का विश्वास हो गया कि ये जो भौजी हैं ये सच में लड़ाकिन भौजी हैं, क्योंकि ये जब हमारी आई थी लड़ुआ की अम्मा नौरतरवा में, जब अपने भैया को देखने आई थी, तो ये गाय जो ना अपना गठरी उठरी बांध करके अपने पति को इसे हाथ पकड़ करके, एक हाथे गठरी, एक हाथे पति का हाथ पकड़, इसे तुड़बुक 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 कहाँ चले गए रही, पटना। पटना जाकर के क्या किए रहे, वहाँ उनका हैप्पी बर्थडे, किसी का जो है प्रोग्राम था, पता नहीं क्या क्या था, करवा चौथ कुछ तो ऐसा था, और साथ के साथ में एंगेजमेंट था। मतलब एक ननद अपना सारा भाड़ा किराया लगा करके जो जहाज का टिकसवा बना करके आई हैं आपके घर में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका शूटिंग करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं हमको शूटिंग करने जाना है। अरे साल भर में एक बार आई हैं, तो उनका आप सेवा सभाकर नहीं कर सकती हैं लड़ुआ की अम्मा का, आपको जाना जरूरी था। और इस कंट्रोवर्सिया में उस समय तो आपके मुँह में छेद नहीं रहता है, तब तो आप इसे अपने पति को आगे ढकेल देती हैं कि चलो चलो चलो। रात भर उनके कान में ना ये सुनो कैकेयी हैं, जिसे कैकेयी जी पूरी रात में राजा दशरथ जी के कान में बात बोल बोल करके उनके कान से खून बहवा दी थी ना, कि राम को एकदम राजा बनने ही नहीं देना है, राम सवेरे उठी सुती बनने
बनवास। इसी तरीके से ये अपने पति के कनवा में भरती रहती हैं सब बतिया, और सवेरे उठ करके जो है एकदम प्रिंस राज एकदम तैनात रहते हैं बॉर्डर पे। और जैसे ही कोई निकलता है एकदम धन 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 एकदम बंदूक से चाप मार करके उसका हालत खराब कर देते हैं। इस टाइप की हमारी जो रंजना भौजी हैं, जो घर में हमेशा विवाद कराई रहती हैं, चाहे नवरात्रि हो गया, चाहे दिवाली हो गया, चाहे पितरपक्ष हो गया, चाहे होली हो गया, किसी भी, और सबसे बड़ी बात छठ हो गया। छठ में ये अपने घर में इसलिए दुबकी थी क्योंकि इनका ब्लाउज नहीं सिला गया था। मतलब आपको छठ में भक्ति करने जाना है कि ब्लाउज दिखाने जाना है कि नहीं, हमारा ब्लाउज देखिए, ब्लाउज देखिए। इस समय तो आपके मुहवा में बड़ी छेद हो गया है, जिसको देखिए पक 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 एकदम लड़ती रहती, एकदम तैनात हो गई हैं। सोचिए इतना एक्टिव हो गई हैं कि चैनलवा पे 4-4 वीडियो और 10-10 ठो शर्टवा रोज डाल रही हैं। इतना ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। अगर इतना ही ज़्यादा आप एक्टिव रहती तो आज हमारी आंटी जी इस दशा में नहीं रहती जिस दशा में हैं। अंकल जी बीमार नहीं पड़े होते, क्योंकि आप भी तो थी दिवाली की सफाई में यहाँ वहाँ नगर नाच कर रही थी। कभी इनके घरे, कभी उनके घरे, कभी ये हिताई, कभी वो नताई, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी नैहर। और आपके चक्कर में देख लीजिए हमारी रजिया आंटी का क्या हालत हुआ था। बेचारी खा 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 एकदम बीमार हो गई थी, फिर भी घर का एक एक कोना साफ करी। तब आप कहाँ थी? आज आके पाक 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 पाक, अलका तुम बोलोगी मार देंगे, काट देंगे, जड़ से कबार देंगे। अरे बहुत सही। जिस समय देवरानी जेठानी में एकदम तनी तना एकदम इस तरह ना, मतलब एकदम ना आँखी में देखे ना काने में देखी, एकदम ठिसुम ठिसुम रहता है। बड़ा एकता आ गया है, बहुत एकता आ गया है। जेठानी के लिए मोर्चा खोल दी हैं कि भैया, भैया के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन भौजी के लिए, भौजी हम आपके साथ हैं। अगर इतना ही साथ बना करके भौजी का रखती तो शायद भौजी जो है इतना ज़्यादा धोखा नहीं खाती, क्योंकि परिवार से तो उनको सपोर्ट ही नहीं मिला। तो भौजी जो है दूसरे के यहाँ सपोर्ट खोजने चली गई। जब दूसरे के यहाँ सपोर्ट खोजने चली गई तो दूसरा तो सोचेगा ही कि इसका घर बिगड़ जाए, बिला जाए, गरीब हो जाए, आवारा हो जाए, मर जाए, बिला जाए। लोग तो यही सोचते हैं ना, क्योंकि रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त यार किसी के होते हैं। अगर आप पहले ही इसी तरह मजबूती से खड़ी रहती, लेकिन नहीं, पहले तो आपको दयादिन बनना है कि नहीं, हमको दयादिन बनना है, घर में ना खाना बनाना है ना कुछ करना है। अपने कमरे में से ऐसे झाँकती है, ऐसे कोने में से झाँकती है कि भौजी निकली कि नहीं, निकली कि नहीं, किचनवा में गई कि नहीं। ये खाली हमको रोटी बनाते हुए किचनवा में दिखी है, क्योंकि ये रोटी स्पेशलिस्ट हैं। धपाधप 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 रोटी जो है बनाती रहती है हमारी रंजना भौजी, और इनको कुछ भी नहीं आता। हम तो नहीं देखे हैं बनाते हुए। एक बार हमको ये सिखा रही थी कि गाइस जो हम बिरयानी बना रहे हैं, बिरयानी, तो हम सोचे कि चलो भौजी से बिरयानी सीख लेते हैं। बाद में पता चला कि बिरयानी के चक्कर में वो तो तहरी बन गया। भग बौड़ाइन भौजी, हम आपके चक्कर में वही बना दिए, हम घर में खूब बिगड़ाएगी। ईद बिरयानी है का जी, तो इनको कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन लड़ने के लिए एकदम तैयार हैं। अगर अब आंटी जी लौटी सिवान में, लौटेंगी तो है ही, उनका घर है, लौटी, और अगर आप इतनी एक्टिव नहीं दिखी तो फिर सोच लीजिएगा, जिस समय जो आप एक्टिव दिख रही हैं ना, कि समय समय पे वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो जा रहा है, एकदम एकदम मुंह आपका कंठ खुल गया है, एकदम लड़ने के लिए लड़ाकिन हो गई हैं। और अगर इतनी एक्टिव आप नहीं दिखी तो फिर सोच लीजिएगा आपका हसर क्या होगा। आंटी जी बहुत बेहसर कर देंगी। एक बात और है गाइस, जो हमारी जो आंटी जी हैं, इस बार सच में दिवाली की सफाई एकदम जोरदार करी है उन्होंने, एकदम जोरदार करी, एकदम घर का कोना कोना एकदम झाड़ बटोर दिया है। और इस तरीके से झाड़ बटोर दिया है ना कि घरे का गंदगी जो है वो एकदम दुनिया के सामने आ गया है, लेंडी और लेंडा के रूप में। वाकई में काबिले तारीफ एकदम सफाई करवाई है आंटी जी। जिस तरीके से घर का एक एक कोना साफ करवा दिया है ना, सच में लग रहा है कि आपके घर का एक एक चीज का सफाई हो रहा है, सब कुछ सफाई हो रहा है। देखिए लेंडी दीदी के कारण इतना सफाई हो गया कि जेलवा में सब लोग इकट्ठे पहुंच जाएंगे, लग रहा है। इतना आप जो है दिवाली का सफाई करवा दी। दलिद्दर खेद रही थी हमारे नाम का, और दलिद्दर खेदा गया किसके नाम का, देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई आप लोग। और भौजी जो हैं
उनको इस समय सपोर्ट की ज़रूरत है। तो भौजी को फुल ऑफ सपोर्ट है सबकी तरफ से। लेकिन ये रंजना भौजी जो इस समय एक्टिव हैं, इतना एक्टिव, अगर आपका विवाह हुए 1 साल हो गया, इतना एक्टिव रहती तो शायद आंटी जी को मेंटली यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होती। और इसी तरीके से एक्टिव बने रहिएगा और इसी तरीके से अपने अपने पति और पति और सास के साथ में खड़े रहिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनके लिए तो बहुत कुछ कहना, आप क्या ही कहें, लेकिन हाँ, आपके पति भी चप्पल दिखाए रहे किसी को तो कह दीजिए कि पढ़े लिखे लोग गवारों जैसा काम करें तो अच्छा नहीं लगता है। पढ़े लिखे मास्टर घर के हैं, मास्टर साहब ऐसे नहीं होते हैं। आपके घर में स्कूलवा चलता होगा, बचौआ कोई भिजीवा देखेगा तो क्या सोचेगा। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से करिए, क्योंकि कोई भी काम सोशल मीडिया पे करिए तो एकदम बढ़िया से करिए, प्रेजेंटेशन आपका एकदम बढ़िया हो कि लोग देख करके प्रफुल्लित हो जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।